अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश 502 का लेक्चर नंबर 25 सेमेंटिक्स। टॉपिक नंबर 145 द प्रोसोडिक मीनिंग। प्रोसोडी इज़ द स्टडी ऑफ द ट्यून एंड रिदम ऑफ द स्पीच एंड द वे दीज फीचर्स कंट्रीब्यूट टू मीनिंग। प्रोसोडी दरअसल हमारा जो लहजा है, जिस लहजे से हम लोग बात करते हैं, उसकी स्टडी हम करते हैं प्रोसोडी के ज़रिए। मीन्स कि हमारे बोलने का तरीका क्या है, हमारी ट्यून क्या है, हम किस रिदम में या किस सीक्वेंस में बात कर रहे हैं। इस सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए जो टाइप ऑफ मीनिंग हम इस्तेमाल करते हैं या जो टाइप ऑफ मीनिंग यूज़ होती है वो होती है प्रोसोडिक या प्रोसोडी। प्रोसोडी फीचर्स अप्लाई टू अ लेवल अबव दैट ऑफ द इंडिविजुअल फोनीम एंड वेरी ऑफन टू द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। प्रोसोडी जो फीचर्स हैं ये सिर्फ इंडिविजुअल फोनेम पर ही नहीं हम यूज़ करते हैं, बल्कि ये अबव इंडिविजुअल अबव तौर पर यूज़ होता है, क्योंकि एक वर्ड का प्रोसोडी हम यूज़ नहीं करते। मीन्स एक लफ्ज़ हम बोल रहे हैं उसका हमने प्रोसोडी मीनिंग नहीं देखते, बल्कि जो हमारा पूरा का पूरा सेंटेंस है उसके हिसाब से वर्ड्स की प्रोसोडी को देखा जाता है। क्योंकि एक वर्ड्स के काफ़ी सारे, एक लफ्ज़ के काफ़ी सारे मीनिंग होते हैं और उन मीनिंग को अगर हम देखें तो सेंटेंस के हिसाब से फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर इसका कौन सा मीनिंग यूज़ करना है। अगर आप डिक्शनरी देखें, अगर आप कोई भी उसमें लफ्ज़ उसमें लिख कर आप सर्च करें तो आपको उसके 10 से 15, 20 या 100 मीनिंग भी मिल सकता है, लेकिन वो 100 का 100 मीनिंग आप एक ही सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। तो आप सेंटेंस की सीक्वेंस हम चेक करते हैं कि उसमें कौन सा मीनिंग हमने यूज़ करना है या इस्तेमाल करना है, फिर उस मीनिंग को हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए प्रोसोडी एक लफ्ज़ के मीनिंग को नहीं देखा जाता, बल्कि पूरे के पूरे सेंटेंस के मीनिंग को प्रोसोडी फीचर्स में देखा जाता है। स्पीच कंटेन्स द वेरियस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। जो भी हम बोलते हैं तो उसमें काफ़ी सारे लेवल्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग आगे बताते हैं किसी को या कोई भी चीज़ हम जब बोल रहे होते हो तो उसकी यहाँ पर 3 टाइप्स बताई गई हैं कि उन 3 टाइप्स के ज़रिए हम एक अंदाज़ा या इस चीज़ का पता लगाते हैं कि जो स्पीकर है वो किस तरह लिहाज से बात कर रहा है या किस तरह की बात कर रहा है, या उसका एटीट्यूड या टोन या रिदम क्या है। मीन्स उसकी प्रोसोडी चेक करने के लिए यहाँ पर 3 टाइप्स हमें बताई गई हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें लिंग्विस्टिक की, लिंग्विस्टिक एक ऐसी टाइप है जिसमें डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ अ मीनिंग बताए जाते हैं। मीन्स जो भी सेंटेंस हमने यूज़ किया सिर्फ उसके डायरेक्ट मीनिंग देखे जाएंगे, उसकी बाकी वजह नहीं देखी जाएगी। मीन्स जो बताया गया बस वही मान लिया, उसकी डिटेल्स नहीं देखनी। इसमें हम उस शख्स का एटीट्यूड नहीं चेक करेंगे, बल्कि बस उसने जो लफ्ज़ हमें बताए हैं हमने उन्हीं को मानना है और उस पर यकीन कर लेंगे। सेकंड फॉर्म आती है पैरालिंग्विस्टिक, मे इंडिकेट एटीट्यूड और अ मेंबरशिप ऑफ स्पीच कम्युनिटी। जो पैरालिंग्विस्टिक है इसमें हम उसके एटीट्यूड का अंदाज़ा लगाते हैं, ये एटीट्यूड को शो करती है, और उसकी मेंबरशिप ऑफ स्पीच कम्युनिटी के मीन्स वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करता है, उसके जो बोलने का तरीका है वो किस तरह का है। मीन्स वो हाई अपर क्लास है, वेल एजुकेटेड इंसान है, या मिडिल क्लास है, लो क्लास है। मीन्स उसकी हम प्रेजेंटेशन से अंदाज़ा लगाते हैं कि ये बंदा किस क्लास को बिलोंग करता है, ये किस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है। तो ये पैरालिंग्विस्टिक हमें इस चीज़ से आगाह करती है। तीसरी टाइप आती है नॉन लिंग्विस्टिक, मे इंडिकेट समथिंग अबाउट अ स्पीकर्स वोकल साइकोलॉजी, स्टेट ऑफ हेल्थ और इमोशनल स्टेट। नॉन लिंग्विस्टिक में हम लोग एक तो वो सेंटेंस जो बंदा स्पीक कर रहा है उसके एक तो सेंटेंस के हम लोग मीनिंग देखेंगे, वो लिंग्विस्टिक है। उसके बाद उसके बोलने के तरीके से हम लोग देखेंगे कि वो पैरालिंग्विस्टिक है। और नॉन लिंग्विस्टिक में हम इस चीज़ को देखते हैं कि उसके बोलने का तरीका क्या है। मीन्स कि वो किस इमोशनल स्टेट में है, वो स्टेट ऑफ हेल्थ में है, मीन्स वो बीमार तो नहीं है, वो हेल्दी है। उसके बाद हमें इस चीज़ का पता चलता है कि वो गुस्से में है या खुश है, परेशान है या वो उकताया हुआ है। मीन्स कि वो किस हालत में वो बात कर रहा है, उसका बोलने का तरीका क्या है। मीन्स अगर हम किसी शख्स से उसका हाल पूछें कि आप कैसे हैं, अगर वो हमसे कहता है कि मैं ठीक हूँ, अब हम देखेंगे कि वो किस लिहाज से कह रहा है। एक तो है कि वो बिल्कुल खुश होकर कहता है कि जी अल्लाह का करम है मैं ठीक हूँ, या एक कहता है कि बस मैं ठीक हूँ, या वो एक चिड़चिड़ेपन के साथ हमें जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ। मीन्स वो हमें जवाब नहीं देना चाहता, बस वो हमसे जान छुड़वा रहा है। तो इन सब चीज़ों की हालत को चेक करने के लिए जो टाइप्स ऑफ प्रोसोडी हैं उनमें नॉन लिंग्विस्टिक हमें इस चीज़ के बारे में आगाह करती है कि उस बंदे की इमोशनल स्टेट क्या है। In linguistic, prosody is concerned with the properties of a syllable and larger units of the speech. Linguistic में prosody जो है वो syllables की प्रॉपर्टी से कंसर्न होती है
और लार्जर यूनिट्स ऑफ स्पीच मीन्स जो हम तकरीर या जो भी बोल रहे हैं उसके लार्जर यूनिट्स क्या हैं। लार्जर यूनिट से मुराद एक वर्ड नहीं बल्कि पूरा का पूरा सेंटेंस है, मीन्स होल ओवरऑल जो कंडीशन है वो कैसी है। These contributes to linguistic functions such as intonation, tone, stress and rhythm। intonation कहते हैं, intonation कहते हैं लहजा कि वो किस लहजे में बात कर रहा है, tone कहते हैं आवाज़ को, और stress कहते हैं कि वो किसी बात पर जोर दे रहा है या नहीं, और rhythm एक sequence होती है। Prosody may reflect the various features of the speaker or the utterance। वही बात है कि प्रोसोडी जो है वो स्पीकर की काफ़ी सारी फीचर्स को हमारे सामने पेश करती है कि मीन्स वो गुस्से में है, वो किस लहजे में बात कर रहा है, वो खुश है, वो जस्ट एक कोई मिसाल दे रहा है या वो कोई ऑर्डर दे रहा है। तो प्रोसोडी इन सब चीज़ों को हमारे सामने पेश करती है। द इमोशनल स्टेट ऑफ स्पीकर, द फॉर्म ऑफ द अटरेंस, स्टेटमेंट, क्वेश्चन और अ कमांड। जो इमोशनल स्टेट होती है किसी भी स्पीकर की वो दरअसल उसके बोलने के तरीके से पता चलती है। उसके द फॉर्म ऑफ द अटरेंस, अटरेंस कहते हैं बोलना, तो उसके बोलने से पता चलता है कि वो सिर्फ हमें कोई स्टेटमेंट बता रहा है या कोई क्वेश्चन कर रहा है या कोई कमांड दे रहा है। मीन्स अगर हम स्टेटमेंट की बात करें तो हम कहेंगे ही इज़ हेयर, अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम इसमें क्वेश्चन पूछेंगे इज़ ही हेयर या फिर ही इज़ हेयर। हमारे लहजा चेंज हो जाएगा, हमारी टोन चेंज हो जाएगी कि हम किस अंदाज से पूछ रहे हैं। या हम कमांड दे रहे हैं तो हम किसी को वैसे कहते हैं कि आप ये काम कर लें, या हम किसी को ऑर्डर देते हैं कि आप ये काम करें, तो एक कमांड आ जाती है। तो हमारी ये अटरेंस से पता चलता है कि हम किस इमोशनल स्टेट में हैं। द प्रेजेंस ऑफ आयरनी और सरकाज़म emphasizes the contrast and focus or other elements of the language that may not be encoded by grammar or by the voice of vocabulary। जो हमारे पास प्रेजेंस, आयरनी या सरकाज़म है, मीन्स जो हमारी अटरेंस है उसके ज़रिए हम हमारी वो चीज़ें, वो जो लहजा है हमारा, मीन्स हमारी जो फीलिंग है हम उनको शो करते हैं जिनको हम वर्ड्स के ज़रिए शो नहीं कर सकते। मीन्स अगर हमारा लहजा अच्छा नहीं है तो हम अपने लहजे को वर्ड्स के ज़रिए शो नहीं करेंगे, बल्कि हमारी इमोशनल स्टेट जो है वो उसी से पता चल जाता है कि हमारा लहजा अच्छा नहीं है, हम नाराज़ हैं या हम खुश हैं। तो इन सब चीज़ों को बताने के लिए तो हमारी इमोशनल स्टेट या हमारी जो इमोशनल कंडीशन है उसको प्रोसोडिक मीनिंग में बयान किया जाता है। थैंक यू।